सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। हम हिमालय का वर्णन करते हुए प्रथम सर्ग के पद्य 16 पर चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में मैंने आपके सामने इस पद्य का अर्थ बताया और इसके संबंध में जो कुछ विशेष बात है कि यहाँ पर जो सप्तर्षि हस्तावचित अवशेषाणी अधो, इसको किस प्रकार से इसका जो है विग्रह करके पदभंग करके इसका एक अर्थ और भी प्राप्त होता है। वास्तव में वो अर्थ कोई उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, केवल मात्र उसमें यही बताया पहले ये बताया गया यदि हम पदभंग नहीं करते तो सप्तर्षि हस्तावचित से और अवशेषाणी, तो हाथ से चुनने के बाद अवशेष हो जाता है। अवशेष में होता है शेष बच गए, लेकिन जब हम इसको सप्तर्षि हस्तावचित को अलग करते हैं, चितौ कर देते हैं, अवचिति और उसके सप्तमी एक वचन में अवचितौ, और फिर उसके बाद हम अवशेषाणी हो जाएगा हमारा। तो अचिति अवशेषाणी, अचिति विशेषाणी मतलब सारे, अवशेषाणी मतलब सभी। तो सप्तर्षि हस्त अवचित अवशेषाणी ये होता है, और एक होता है सप्तर्षि हस्तावचित अशेषाणी। तो यहाँ पे दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं और दोनों का अर्थ समान है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें बताया कि पूजा करके जब ले जाते हैं वो पूजा के लिए सामग्री के रूप में कमलों को, तो जो बच जाते हैं फिर उनको सूर्य अपनी किरणों से सुबह आकर पुनः विकसित कर देता है, और दूसरे अर्थ के अनुसार वो सारे के सारे जो हैं उन सभी को सुबह विकसित करता है, जिससे कि वो बाद में उनको चुनकर अपनी पूजा के लिए प्रयोग करें सप्तर्षि। तो और दूसरी बात जब इन्होंने कहा कि वो नीचे है सूर्य, तो इसका अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। हिमालय पर्वत पर जो तालाब सरोवर हैं खिले हुए पानी के, उसमें कमल खिले हुए हैं। तो अब ये भी तो प्रश्न उठता है कि सूर्य नीचे है तो वो किस तरह से उनको खिलाता है। वहाँ ऊपर वाले तो सूर्य भ्रमण करता है, और जो ऊपर उसमें तालाबों में कमल खिले हुए हैं उसकी किरणें ऊपर की ओर पहुंचती हैं, उनसे वो कमल खिल जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है उसको लेकर, उसके महत्व को लेकर बहुत सुंदर चित्रण हमारे सामने प्राप्त होता है। अब आपके सामने मैं अगला पद्य प्रस्तुत करूंगी और वो पद्य है आपके सामने। तो इससे पहले मैं आपको इसमें अलंकार की बात भी कर लेते हैं इस पद्य में। तो उदात्त अलंकार नाम से भी स्पष्ट है। उदात्त जिसमें उत्तेजना हो या कोई बहुत अधिक ऐसा लोकोत्तर बात कही जाए, तो इसीलिए इसका जो हमने इनकी जो काव्य शास्त्रियों ने इनका जो लक्षण दिया हुआ है, लोकातिशय संपत्ति वर्णनोदात्तम उच्यते यद्वापि प्रस्तुतस्यांगम महताम चरितम भवेत्। तो या तो किसी की लोकोत्तर संपत्ति का वर्णन करें तो उदात्त होता है, या फिर प्रस्तुतस्यांगम महताम चरितम भवेत्, तो यहाँ किसी महान व्यक्ति के चरित्र को उदात्त रूप में प्रकट किया जाए, तो यहाँ हिमालय के चरित्र को यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ उदात्त अलंकार कहा गया है। अब आपके सामने अगला पद्य है, पद्य संख्या 17। तो वो आपके सामने है। यज्ञांग योनित्वम अवेक्ष्य यस्य सारम धरित्री धरण क्षमम च प्रजापति कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयं अन्वतिष्ठत। हम सब जानते हैं कि पर्वत गिरिराज, हिमालय पर्वत को गिरिराज कहते हैं, पर्वतराज कहते हैं। तो उसका कारण क्या है ये हमें इस पद्य के द्वारा ही पता चलता है। इससे पहले भी हमने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, वहां पर उपलब्ध होने वाली बहुमूल्य सामग्रियों के बारे में बात की, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए भी संजीवनी का काम करती हैं। ऐसी वनस्पतियों के बारे में बात की, वहां पर प्राप्त होने वाले रत्नों के विषय में बात की। तो इसके अतिरिक्त और क्या कारण है जो कि इस हिमालय पर्वत को पर्वतराज या गिरिराज कहा जाता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे यस्य,
यस्य हिमालय के लिए आया है, यस्य यज्ञांग योनित्वम, यज्ञ अंग, यज्ञ के अंगों के योनित्वम, कारण कारणत्व को, या यज्ञों के अंग, यज्ञ के अंगों के कारण होने को, और धरित्री धरण क्षमम सारम च, और धरित्री पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को धारण करने में समर्थ, सारम बल शक्ति को, अवेक्ष्य देखकर। अब उस हिमालय के विषय में कहा कि जिस हिमालय के यज्ञ के अंगों के उत्पत्ति करने वाले गुण को और साथ में पृथ्वी को धारण करने में समर्थ सारम बल को अवेक्ष्य देखकर, तो देखकर क्या हुआ, प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने स्वयं, अगले उस पंक्ति में आता है इधर, स्वयं इस ब्रह्मा ने स्वयं कल्पित यज्ञ भागम, यज्ञ के भागों को कल्पित बनाकर या प्रदान करते हुए, शैलाधिपत्यम अन्वतिष्ठत, शैलाधिपत्य, शैल मीन्स पर्वत, पर्वतों का आधिपत्य दे दिया, अर्थात पर्वतों का राजा बना दिया, यस्य जिसके लिए पर्वतों का आधिपत्य प्रदान कर दिया, या जिसको भी हम कह सकते हैं, जब हम अनुवाद करते हैं तो थोड़ा सा हम उस वाक्य की रचना के अनुसार भी उसको हम कर सकते हैं। तो जिसके लिए, यस्य ये भी कह, जिसके लिए पर्वतों का आधिपत्य स्वयं प्रजापति ने प्रदान कर दिया, कैसे, कल्पित यज्ञ भागम, यज्ञ के भागों को कल्पित करके बनाकर। अब यहाँ देखिए ये पद्य, इसको जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यज्ञांग योनित्व क्या होता है। योनि में से कारण, तो ये इसका अर्थ ये है कि हिमालय यज्ञ के जो अंग हैं, सामग्री है, उनका कारण है, अर्थात हिमालय पर यज्ञ की सामग्री पाई जाती है। जो हमारा जो वेद है हमारे यज्ञ प्रधान है, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान है, कोई भी कर्म करना हो तो यज्ञ किए जाते हैं, और यज्ञ के लिए जो सामग्री हमारे वेदों में बताई गई है वो सामग्री हिमालय पर्वत पर प्राप्त होती है, जिसके लिए जैसे सोम, पलाश, खदिर इत्यादि का प्रयोग यज्ञ में किया जाता है, और ये सारी संपत्ति हिमालय पर्वत पर मिलती है। इसलिए कहा कि हिमालय जो है वो उसको कारणत्व मिला है, किसका, यज्ञ के अंगों का, अर्थात वहां पर यज्ञ के अंग का विद्यमान है, प्राप्त होते हैं, वहां उगते हैं। और इसको देखकर और फिर पृथ्वी को धारण करने में क्षमम, जो हिमालय जो है वो पृथ्वी के रक्षा करता है, पृथ्वी का धारण करता है, इसलिए उसका बल, उसकी शक्ति है जो कि इतनी बड़ी पृथ्वी को धारण किए हुए है। तो इसलिए इस बल को देखकर तो प्रजापति ने स्वयं, देखिए हमने अभी आपके सामने कहा कि यज्ञ के अंग जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो वो किसने दिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाले अंग, ये सामग्री यहाँ प्राप्त होगी, तो स्वयं ये यज्ञ का जो भाग है, ये जो पदार्थ हैं, ये स्वयं कल्पित किए प्रजापति ने। प्रजापति ने ही ये कल्पना इच्छा की कि यहाँ पर हिमालय पर्वत पर ये सब जो है सामग्री प्राप्त होनी चाहिए और वहीं पर मिलती है। और साथ में उन्होंने ये देखकर स्वयं प्रजापति ने उसके लिए यज्ञ भाग कल्पित किए, हिमालय पर उन्होंने जो ये सामग्री स्वयं प्राप्त करवाई है, और उन्होंने इसको इसलिए शैलाधिपत्य, उनको पर्वतों का राजा जो है घोषित कर दिया, बना दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हिमालय की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि यहाँ पर इस प्रकार की सामग्री भी प्राप्त होती है जो कि हमारे यज्ञ के प्रमुख भाग हैं, और स्वयं ब्रह्मा ने ही वहां पर कल्पना की थी कि यहाँ पर ये सामग्री मिलनी चाहिए। तो ये और भी उस हिमालय की पवित्रता और उसके महत्व को दर्शाता है। और दूसरा, हिमालय पर्वत इतना महान, इतना बड़ा, विशाल है कि इसने पूरी धरती की का रक्षक के रूप में ये स्थित है, तो इसका सार, इसका बल दोनों देखने के बाद प्रजापति ने इसको स्वयं प्रजा का, पर्वतों का राजा बना दिया,
तो एक राजा में जो गुण होते हैं वो सारे ही हिमालय पर्वत पर विद्यमान हैं। अब जब कहा यज्ञांग योनित्व, तो यज्ञ यहाँ पे क्या है? यज्ञ जो कि मनुष्यों की सभी इच्छाओं को संपादन करने के लिए जो किया जाता है उसे ही यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर भी मनुष्य को जो भी प्राप्तव्य सामग्री है, जीवनी शक्ति देने वाली, तो वो सारी संपत्ति क्योंकि हिमालय पर है। और एक राजा का भी यही कर्तव्य होता है कि जो अपनी प्रजा के लिए हर प्रकार की जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उन्हें प्राप्त करवा सके। तो वो इसी को हम यज्ञांग भी उस दृष्टि से भी कह सकते हैं राजा के लिए। और साथ में राजा का सबसे बड़ा ये भी कर्तव्य होता है कि जिस पृथ्वी का वो राजा होता है उस मातृभूमि को धारण करने में वो समर्थ हो, उसकी रक्षा करने में समर्थ हो, तो तभी वो राजा राजा कहलाता है, राजाधिराज कहलाता है। राजा तो अनेक होते हैं, लेकिन राजाधिराज अर्थात सभी राजाओं के में जो श्रेष्ठ राजा है वो तभी बन सकता है। हिमालय के लिए भी इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि हिमालय भी पर्वतराज इसी कारण से कहलाता है। अब देखिए इसी संदर्भ में ब्रह्म पुराण में भी कहा गया, शैलानाम हिमवंतम च नदीनाम चैव सागरम गंधर्वाणाम अधिपतिम चक्रे चित्ररथम विधि। तो विधि यहाँ उसी को ब्रह्मा को ही कहते हैं, प्रजापति का ही दूसरा नाम विधि है। तो उसमें कहा कि ब्रह्मा ने शैलानाम हिमवंतम च, पर्वतों का राजा हिमालय को, नदी नाम चैव सागरम, नदियों का राजा सागर समुद्र को, और गंधर्वा नाम चित्ररथम, और गंधर्वों के राजा चित्ररथ को बना दिया, अधिपति में राजा बना दिया। तो स्वयं प्रजापति ने ही पर्वतराज हिमालय को सभी पर्वतों का राजा बनाया था। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि इनके पद किस प्रकार से, उनके संरचना के विषय में बात करें, तो यहाँ सबसे पहला है यज्ञांग योनित्वम अवेक्ष्य। तो पहले यज्ञांग क्या होता है? तो यज्ञानाम अंगानी यज्ञांग, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब यज्ञांग, यज्ञ और अंग, इसको जब हम संधि नहीं करेंगे तब तक यज्ञांग भी नहीं बन पाएगा समास करने के बाद। तो यज्ञ और अंग में दीर्घ संधि करी तो यज्ञांग बनता है। तो यज्ञांगानी बन गया हमारे पास। और फिर यज्ञांगा नाम योनि, यज्ञ के अंगों का योनि मीन्स कारण, ये हो गया यज्ञांग योनि। और उसके बाद है योनित्वम, तो उसका भाव, तो यज्ञांग योनि का तस्य भाव अर्थात उसका भाव, तो योने है भाव, तो इसमें या फिर से हमारे पास समास हो जाएगा। और उसके बाद त्व प्रत्यय यहाँ पे लगेगा, भाव अर्थ में त्व प्रत्यय लगने के बाद योनित्व बन जाएगा। इस प्रकार आगे इसके बाद जो उसके बाद अगला जो पद इसमें मिला हुआ है वो है अवेक्ष्य। तो योनित्वम मकार हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और अवेक्ष्य अलग हो जाएगा। तो अब पूर्वक ईक्ष धातु है और त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है क्योंकि अब उपसर्ग है। तो अवेक्ष्य अव और ई, अ और ई में संधि करने के बाद ए और अवेक्ष्य रूप बनता है। आगे विष्णु पुराण में भी ये बात कही गई है, यज्ञांगार्थम मया सृष्टो हिमवान अचलेश्वर। मैंने अचल, अचल होता है पर्वत, तो हिमवान को मैंने पर्वतों का राजा किसके लिए बनाया? यज्ञांगार्थम, यज्ञ के अंगों को प्रदान करने के कारण इनको मैंने राजा बना दिया। तो ये विष्णु पुराण में भी यही बात कही गई है। उसके बाद जो पद है धरित्री धरण क्षमम, धरित्री धरण, धरित्रयाः धरणम, धरित्री धरणम, और धरित्री धरणे क्षमः, धरित्री धरण क्षम, और उसके बाद द्वितीय एक वचन में तम, तो धरित्री धरण क्षमम, ये रूप हमारे सामने द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से कल्पित यज्ञ भागम, तो यहाँ पे पहले यज्ञ भाग क्या होता है? यज्ञस्य भागः, यज्ञ भाग। उसके बाद फिर है कल्पित यज्ञ भागो यस्मिन्, तो जिसमें यज्ञ के भाग की कल्पना कर दी गई थी, तो यस्मिन् स आएगा, वह, वो कौन? जो है वो हिमालय पर्वत के लिए बहुव्रीहि समास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है
शैलाधिपत्यम। तो शैलाधिपति पहले बनाएंगे, शैला नाम अधिपति, और शैलाधिपति बनता है, और अधिपत्यम यहाँ पे फिर भाव अर्थ में हमारे पास शैल, पहले तो शैलाधिपति, शैल और अधिपति में संधि करेंगे तो शैलाधिपति बनेगा, और फिर यहाँ शैलाधिपति से यक प्रत्यय लगने पर शैलाधिपत्य बनता है। पत्यंत पुरोहित आदिभ्यो, यक से यक प्रत्यय हो जाएगा। किति च से फिर आधिपत्य, अधिपति का आ को वृद्धि हो जाएगी, आधिपति। किति च और फिर यस्येति च से जो है अधिपति के इकार का लोप करेंगे और यह मिल जाएगा तो आधिपत्यम बन जाएगा। तो यहाँ यक प्रत्यय और किति च से वृद्धि हो जाएगी, आदि वृद्धि, और यस्येति च से इकार का लोप करके और फिर आधिपत्य बन जाएगा। स्वयं अन्वतिष्ठत, तो स्वयं और अन्वतिष्ठम, और अन्वतिष्ठम अन्वतिष्ठत है और अनु और अतिष्ठत है, तो स्था धातु से उसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप प्राप्त होता है। तो आज के लिए इस व्याख्यान में मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अगला जो पद्य है वो हिमालय पर्वत के वर्णन के बाद हिमालय पर्वत का किस प्रकार से मैना के साथ विवाह होता है, क्योंकि इस काव्य का प्रयोजन पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि इस काव्य का प्रयोजन है कि इसकी जो कथा वस्तु है उसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके बड़े होने पर उसका जो है असुर की हत्या करना, उसके वध करना, जो कि तारक नामक असुर है, जो कि देवताओं के यज्ञों में, देवताओं के कार्यों में विघ्न डालता है, उसका नाश करना बहुत आवश्यक है। और उसका नाश तभी हो सकता है जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो और उनसे जो संतान उत्पन्न हो। तो इसलिए, और हिमालय से पार्वती का जन्म हुआ, तो इसलिए हिमालय का वर्णन सबसे पहले किया गया। और अब जो है हिमालय का विवाह उन्होंने किससे किया, मैना के लिए आता है कि मैना से हिमालय पर्वत का विवाह हुआ, और फिर उनके विवाह के उपरांत उनसे ही पार्वती को प्राप्त किया। तो ये आगे की घटनाएं हैं, आगे की कथाएं हैं, जिसको मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।